हाय गाइस। आज का लेक्चर है वो हमारा बेस्ट रहेगा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स पे। बताने की जरूरत नहीं है, एटी से वीटी, वीटी से एसटी, ऐसे जाएंगे हम। थंबनेल देख चुके होंगे आप लोग, तो बिना टाइम पास के चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज शोन बिलो। ए टाइम टी इज इक्वल टू 0, वी टी ग्राफ में गिवन है। टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल कितना है मेरा 10 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल है हमारा 10 मीटर। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ से करता हूँ सोल्यूशन। ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से वो 10 मीटर पहले से डिस्प्लेसमेंट है। टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे, यहाँ पे एक्स की पोजीशन कितनी है मेरी 10 मीटर। ओके गाइस, अब उससे पहले मैं एक चीज बताऊं, आपको एक ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अगर वो आपने कर लिया ना ये ग्राफ, तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसके बाद में एस टी वी टी वगैरह वगैरह में। देखो एक कोई वीटी कर्व है, इसको कन्वर्ट करना है एस टी में। हम कैसे कर रहे हैं कि ओ टू ए, कुछ पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं। पॉइंट ओ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, और सेम पॉइंट इस पे करता हूं। ओ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ओके गैस, अब देखो ओ टू ए में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें स्लोप क्या देती है, हमें एक्सीलरेशन, और एरिया अंडर वीटी करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओ टू ए में क्या है मेरा एक्सीलरेशन, क्या है बताओ। एक्सीलरेशन मेरा क्या है इसमें, ओ टू ए में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्यों? स्लोप में क्या देती है एवीटी क्रम में एक्सीलरेशन। तो टेंजेंट डाल के देखो इस पे। सो थीटा, थीटा थीटा स्लोप सेम, मतलब एक्सेलेरेशन सेम। एक्सेलेरेशन हमारा क्या है, सेम है। लेकिन ओ टू ए में वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग है ना। कैसे इंक्रीजिंग, ओ टू ए देखो, ओ टी टाइम, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या थी, 0। लेकिन जैसे टाइम ये कुछ हुआ, उसके बाद में वेलोसिटी होगी उसकी v1, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। इसी को हम ओ एस टी ग्राफ में हम कैसे बनाएंगे, देखो ये बना हुआ है। उसको हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखो ये ओ टू ए एस टी ग्राफ में ऐसे ही क्यों बनाया वैसे। इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और लेकिन इसमें तो एक्सेलरेशन, एस टी ग्राफ में एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहता है लगभग, क्यों? एस है वो टी के प्रोपोर्शनल है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। और वेलोसिटी है, डिफरेंशिएट करो, टू टी, सो टी के रेस्पेक्ट में एक ए हमारा क्या रहेगा एस टी ग्राफ में, लगभग कांस्टेंट रहेगा। ओके गाइस, इसको ध्यान में रखते हुए सुनना। पीछे भी बताया था मैंने पिछले बार लेक्चर में। सो ओ टू ए, ओ टू ए बताओ, कुछ इस तरह का ग्राफ है। वेलोसिटी हमारी इंक्रीजिंग क्यों हुई, ये हमें डिफाइन करना है। एसटी ग्राफ में स्लोप क्या देती है हमें, वेलोसिटी। एसटी ग्राफ में स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, तो इस पे टेंजेंट डालो यहाँ पे, और ये एंगल मान रहा हूं मैं थीटा 1 है। और इस पॉइंट पे कितना होगा एंगल, ये एंगल है मेरा थीटा 2। बताओ कौन सा बड़ा है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। मतलब स्लोप इंक्रीज हो रही है एसटी ग्राफ में, स्लोप इंक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को हम इसमें कैसे दिखाएंगे एसटी ग्राफ में, कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, और ए टू बी, ए टू बी, अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर चुका है ये पॉइंट ओ टू ए में। ओ टू ए में क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो ओ टू ए में जितनी वेलोसिटी इतना ए टू बी में उतनी रहेगी, क्यों? वी और टी ग्राफ में यहाँ पे स्लोप 0 है, एक्सेलेरेशन 0 है। एक्सेलेरेशन 0 का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल करना। ओके गाइस, ए टू बी में एक्सेलेरेशन 0 है, मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। मैं कुछ यहाँ से पॉइंट मार्क करता हूँ, आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ। ओ टू ए हमारा S1 इंक्रीजिंग था, डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज होगा ना। देखो O2A, ये यहाँ पे कुछ S1 था, और यहाँ पे मान लेता हूँ ये S1 आया। और A2B, A2B में देखो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, इंक्रीज है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना इस टाइम टी तक जाने में। ए टू बी हमारी वेलोसिटी तो देखो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, ये मतलब 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मतलब एक सेकंड में वो 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 2 सेकंड में वो 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रेवल कर रहा है ना। अगर ये डिफरेंस कितना 2 सेकंड का होगा था, और ये 4 मीटर पर सेकंड होती, तो क्या बताओ मेरी वेलोसिटी है वो 8 मीटर और ट्रेवल नहीं कर पाता, क्योंकि वीटी ग्राफ में डिस्टेंस एरिया देता है हमें। वीटी ग्राफ में एरिया क्या देता है हमें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एरिया कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 2 8, तो मतलब 8 मीटर और चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, मतलब वो भी इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी। और इसको कैसे दर्शाते हैं हम, ए, ए और टी ग्राफ में। वो देखो ए टू बी, ए टू बी, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। एक्सीलरेशन 0 है, मोशन कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म है। देखो मोशन यूनिफॉर्म क्यों है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, क्यों? स्लोप सेम,
तो वेलोसिटी क्या होगी फिर? सेम होगी कि नहीं होगी? बताओ। वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ए टू बी में यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन को हम एस टी ग्राफ में कैसे डिफाइन करते हैं? इस तरीके से, ए टू बी में। और अब देखो बी टू सी। बी टू सी में एक्सेलेरेशन हमारा क्या है? नेगेटिव। क्यों? वीटी ग्राफ में स्लोप हमें क्या देती है? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन हमारा क्यों? देखो कुछ ये, सॉरी, ये है मेरा कुछ, और ये टाइम एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा तो मतलब tan थीटा वो नेगेटिव होगा। एक्सेलेरेशन नेगेटिव, और मोशन हमारा कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अब बताओ इसमें वेलोसिटी का साइन कैसे होगा? मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता रखा है इस पे कि वेलोसिटी का साइन कैसे होगा। मैंने इस पे 2 क्वेश्चन भी लिए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो। अगर वेलोसिटी का साइन क्या होगा? बी टू सी में देखो वेलोसिटी आ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी है यहाँ पे पॉइंट बी पे, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। मैक्सिमम वेलोसिटी से पॉइंट सी तक वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है? जीरो। देखो टाइम एक्सिस पे वेलोसिटी हमारी जीरो होगी, मतलब अभी भी तो वेलोसिटी का साइन तो अभी भी पॉजिटिव होगा ना मेरा। वेलोसिटी का साइन तो पॉजिटिव होगा। क्यों? पॉजिटिव से जीरो आ रही है, लेकिन अभी तक नेगेटिव भी नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव में तो सी टू डी आ रही है, लेकिन वेलोसिटी का साइन तो अभी पॉजिटिव, हाँ डिक्रीजिंग जरूर है। 20 से जीरो हो रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए डिक्रीजिंग जरूर है, लेकिन अभी भी साइन पॉजिटिव है हमारा, पॉजिटिव साइन है। अब देखो कौन से पॉइंट से? बी टू सी में। बी टू सी में कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना इसका। बी टू सी एस थ्री, कैसा डिस्प्लेसमेंट? क्यों होगा? इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमारी, और एक्सेलरेशन मेरा क्या है? इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? पॉइंट बी पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, और ये एक्सेलरेशन पीछे की ओर रिटार्डेशन मोशन है, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा रुकेगा, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना कुछ डिस्प्लेस तो करेगी बॉडी। तो ये हमारा पॉइंट सी था। देखो ये पॉइंट बी टू सी ऐसा ग्राफ क्यों हुआ? वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। देखो पॉइंट बी टू सी, मैं नीचे देता हूँ, पॉइंट बी टू सी, स्लोप डाल के देखो, ये थीटा, ये थीटा। मैं, अब देखो स्लोप में क्या देती है एसटी ग्राफ में? वेलोसिटी। स्लोप डिक्रीज मतलब वेलोसिटी डिक्रीज है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब पॉइंट सी पे अगर वो स्टेट होता, अब देखो एसटी ग्राफ में अगर मैं इस पे स्लोप देखूंगा, टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल है क्या? नहीं है, तो पॉइंट सी पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। देखो कैसे, पॉइंट सी पे यहाँ पे टेंजेंट डालो, तो ये है टेंजेंट कुछ, तो इस पे वेलोसिटी क्या है हमारी? जीरो। क्यों? एसटी ग्राफ में स्लोप में क्या देती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? इस टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी? जीरो। ये पॉइंट सी था ना। अब सी टू डी देखो, इसमें क्या है? सी टू डी में, सी टू डी में वेलोसिटी हमारी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव में। कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा एस टी में। ये इस तरीके से ही क्यों आएगा? नेगेटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्यों है? मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी है सी टू डी में। एक्सेलेरेशन मेरा क्या है? नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन इसमें नेगेटिव, और वेलोसिटी का साइन भी देखो, जीरो टू ये कुछ वेलोसिटी तो होगी ना इस पॉइंट पे भी, कुछ ना कुछ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान रहा हूँ वी टू, ये माइनस का वी टू होगा ना। तो सो पॉइंट सी टू डी हमारी क्या है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब और इसमें हम सी टू डी में कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सी टू डी में देखो ये कुछ पॉइंट ऐसा है ना, सी टू डी, थोड़ा सा सही बनाओ, सी टू डी। स्लोप डालो, क्यों? स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है। अब डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है वो हम पता करेंगे। ये देखो स्लोप हमारी इस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, और इसके साथ ये एंगल बना रही है। अगर ये मैं थीटा मान लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है 135, और ये मान लेता हूँ मैं 120 डिग्री है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है? 135 की वैल्यू, टेन 135, बताओ वैल्यू कितनी होगी मेरी? टेन 135 वैल्यू होगी मेरी, माइनस माइनस का टेन 45 माइनस का वन, और टेन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। सो √3 माइनस का। अब बताओ ये तो है मेरा माइनस का वन, और ये है मेरा माइनस का 1.732, मतलब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलेरेशन क्या है हमारा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है हमारा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला पैराबोला है इसलिए। तो अब देखो इसमें नहीं बताया मैंने आपको, आर बी टू सी में देखो, बी टू सी में एक्सेलेरेशन नेगेटिव है ना, तो एसटी ग्राफ में हमारा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा। एक्सेलेरेशन जहां भी नेगेटिव होगा ना, और पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। चलो कोई बात नहीं, बीच में छूट गया, लेकिन अब बता दिए। तो उसके बाद में सी टू डी में मेरा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना, पॉइंट सी टू डी, मतलब सी टू डी में वापिस है वो नेगेटिव वेलोसिटी में जा रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है मेरा? कम हो रहा है, मतलब वापिस आ रहा है। अब डी टू ई देखो, डी टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव में है।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब नेगेटिव में चल रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो और कम करेगा ये। देखो नेगेटिव में चल रहा है डी टू, ये तो आप समझ गए। मैं ई टू एफ और समझा देता हूँ। ई टू एफ एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा इसमें, पॉजिटिव। क्यों, देखो ई टू एफ इन वीटी करो, ये तो बता रहा हूँ मैं वीटी करूंगा। ई टू एफ ये थीटा और ये थीटा, एक्सीलरेशन क्या है मेरा होगा पॉजिटिव। क्यों, 1090 से कम एंगल, सो थीटा मेरा क्या होगा पॉजिटिव। टेन थीटा मेरा क्या होगा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव मतलब स्लो पॉजिटिव मतलब एक्सेलेशन पॉजिटिव वीटी ग्राफ में। और लेकिन ये मैक्स से नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो जा रही है, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी तो फिर अगर आपका साइन पूछे, एक का साइन होगा मेरा पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी का तो साइन नेगेटिव होगा ना, इसका मतलब ये तो है नहीं वेलोसिटी का साइन तो हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा ई टू एफ में। क्यों, मैक्सिमम टू जीरो जा रही है, पॉइंट एफ में वेलोसिटी क्या हो रही है जीरो। क्यों, टाइम एक्सिस में हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है जीरो। एक्सेलेशन क्या है हमारा पॉजिटिव। देखो एक्सेलेशन तो मेरा है पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चलेगी ना, ये कुछ ना कुछ तो चलेगा ही चलेगा, तब डिस्प्लेसमेंट को और कम करेगा ये। अब कैसे करेगा, ई टू एफ देखो ये ऐसा ही क्यों है बताता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ये ई टू एफ स्लोप डालो। क्यों, स्लोप से हमें वेलोसिटी का तो साइन वगैरह स्लोप से ही पता चलता है। ये थोड़ा सीधा नहीं बने तो देख लेना ना, ये थीटा और फिर ये थीटा, मतलब स्लोप हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अगर ये एंगल मानता हूं मैं 120 डिग्री और ये एंगल मान रहा हूं मैं 135 डिग्री, देखो एंगल हमारा नेगेटिव इंक्रीज होता जा रहा है ना इसमें, और एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हो रहा है। ठीक है guys? तो ये वैल्यू कितनी है मेरी, माइनस का √3, मतलब माइनस का 1.732। और ये वैल्यू कितनी है मेरी माइनस की 1, मतलब -1। देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो डिक्रीजिंग हो रही है, लेकिन वेलोसिटी फिर भी नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजिंग हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये कुछ एंगल आएगा और पॉइंट सी पे, यहाँ पे अगर आप टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनेगा तो वेलोसिटी हमारी जीरो होगी। चलो देखो नेगेटिव वाइज कम हो रही है ना, पहले माइनस का 1.732 थी, अब माइनस का 1 हो रही है। एक एग्जांपल से देख, एग्जांपल सेट करके बता रहा हूँ आपको ये चीजें कैसे हमें कन्वर्ट करनी। सो ओके गाइस, सो अब आप समझ गए होंगे। सो करते हैं अब अपने प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अगर ये आता है तो ठीक है, वरना नहीं आता तो आप देख लेना। सो अब देखो, प्लॉट एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है इसमें। ये है मेरा एक्स, या फिर डिस्टेंस जो एस या फिर जो भी हो ना, ये टी। अब देखो पार्टिकल की पोजीशन क्या है हमारी, एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर से पहले से ही पार्टिकल 10 मीटर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब कि पार्टिकल कहीं ना कहीं पहले से ही यहाँ पे है, ओरिजिन पे नहीं है पार्टिकल। अब 0 to 4 मीटर पर सेकंड है, और 0 to 2 सेकंड पे वेलोसिटी हमारी कैसी है बताओ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। और एक्सेलेरेशन हमारा क्या है कांस्टेंट। क्यों, वीटी ग्राफ में एक्सेलेरेशन, ये वीटी ग्राफ है ना, देखो ये स्लोप क्या है मेरी कांस्टेंट स्लोप है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब, सॉरी एक्सेलेरेशन क्या है मेरा पॉजिटिव है, कांस्टेंट नहीं, पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं। पॉजिटिव, सॉरी एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट ही है लेकिन पॉजिटिव में कांस्टेंट है। और इंक्रीजिंग वेलोसिटी है ओ टू ए में, ओ टू ए में इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, और एक्सेलेरेशन हमारा क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो बताओ एस टी ग्राफ में हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। अब बताओ चलेगा कितना वो, इसका वीटी ग्राफ का एरिया निकालो। ये एरिया कितना होगा मेरा, ये A1, ये मैं A1 बोल रहा हूँ, ये मैं A2 बोल रहा हूँ, ये मैं A3 बोल रहा हूँ, और ये मैं A4 बोल रहा हूँ, ये मैं A5 बोल रहा हूँ। एक बार अलग अलग, वरना मैं A1 और A2 साथ निकाल सकता, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं अलग अलग ले रहा हूँ। A1 बताओ हाफ इंटू बेस कितना है मेरा 2, इंटू हाइट कितनी है मेरी 4, सो 4, सो ये 4 कितना चला मेरा 4 मीटर। कहां से पोजीशन, इस 10 मीटर से चला है, ये ओरिजिन से नहीं चला 4 मीटर। ओके गाइस, तो ये रहा मेरा 4 मीटर, मतलब ये 14 मीटर हो गया। कितना हो गया मेरा 14 मीटर। अब ए टू बी, ये पॉइंट बी मानो, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट ई मानो, 14 मीटर चला। ठीक है गाइस, अब ए टू बी देखो मोशन कैसा है, ए टू बी में हमारा मोशन कैसा है बताओ, बता सकता है मुझे कोई। नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, क्यों थीटा है मेरा 90 से बड़ा है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब नेगेटिव एक्सेलेरेशन और डिक्रीजिंग वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब आप ये देख लिया करो कि एसटी ग्राफ में ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाओ, ये लो डाउनवर्ड फेसिंग। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ होगा इसका,
क्यों? नेगेटिव से जीरो की आ रही है अभी तक, पॉइंट बी पे वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन कुछ तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा पार्टिकल। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, और वेलोसिटी हमारी क्या आ रही है यहाँ पे, जीरो हो रही है। तो ये बताओ कितना चला, हाफ ए टू, हाफ इंटू बेस कितना, 4 माइनस का 2, सो 2 इंटू हाइट कितनी, 4 है, 4, सो ये भी कितना है मेरा 4, सो 14 प्लस 14 कितना हुआ मेरा 18, 18। अब बी टू सी देखो, मोशन मेरा कैसा होगा बी टू सी, एक्सेलरेशन तो फिर भी नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला तो होगा ही होगा, लेकिन अब ये देखो बी टू सी, एक्सीलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला तो हमारा जरूर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें वेलोसिटी एक्सिस में, ये नेगेटिव एक्सिस में है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा, ये तो बात है कि वापिस आएगा पार्टिकल, जहां से पहुंचा 18 मीटर से गया था ना, पार्टिकल वापिस आना स्टार्ट करेगा, मतलब ये पार्टिकल ये नहीं कि ऊपर जाएगा, अब ये पार्टिकल वापिस नीचे आएगा। ओके गाइस, तो बी टू सी में एरिया कैलकुलेट करो आप, ए थ्री की बात है ना ये, सो हाफ इंटू बेस कितना है 4, इंटू हाइट कितनी 8, सो ये 2, सो ये है मेरा 16 मीटर। ये है लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव में है ना ये, नेगेटिव में देखो, इसको एरिया को नेगेटिव लिखो, या फिर हम इस ग्राफ में प्लॉट कर दूंगा कि नेगेटिव कैसे ले रहे हैं। सो नेगेटिव कितना मीटर बचेगा मेरा, 16 मीटर, तो 2 मीटर, मैं कहीं ये 2 मीटर मान लूं, तो ये मेरा 2 मीटर है, मतलब पार्टिकल चलता चलता यहां तक आ जाएगा। देखो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल कौन सी हमारी 2, और माइनस का 18 इनिशियल था, क्यों इनिशियल पॉइंट यहाँ से, अब पॉइंट बी टू सी, ये पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी टू सी वापिस आ रहा है, फाइनल पोजीशन कौन सी है मेरी, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे पोजीशन कितनी है मेरी 2, और इनिशियल पोजीशन कितनी है मेरी 18, तो बची कितनी मेरी माइनस का 16, तो एरिया भी मेरा माइनस का 16 आ रहा था, और मैंने करेक्ट किया। सो उसके बाद में देखो, तो ये कुछ अनवांटेड चीजें है, तो हटा देता हूँ मैं। अब उसके बाद में एरिया ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये वेलोसिटी कैसी है मेरी, यूनिफॉर्म, इसमें एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन क्या है जीरो, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी किसमें, एसटी ग्राफ में, सी टू डी, एरिया बताओ ए फोर, सो ए फोर इज इक्वल टू कितना, 4 इंटू 8 32, ये कितना चलेगा 32, स्ट्रेट लाइन चलेगा, अब देखो 32, अब ये 32 कैसे करेंगे हम बताओ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना 32 माइनस का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये प्लस का 2 है ना, तो 30, तो ये बचा मेरा माइनस का 30, अब फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, अब 30 आएगा नेगेटिव में, वो भी देखो फाइनल कितना माइनस का 30, और इनिशियल कितना मेरा माइनस का 2, तो माइनस का 32, ये नहीं अब 32 चला है तो उसके बाद में 32 प्लस 2 हो गया 40 हो गया, लेकिन नहीं ये पहले पॉजिटिव में ऊपर था, अब ये नेगेटिव में, लेकिन अब बताओ सी टू डी आगे ना, सी टू डी आगे, अब डी टू ई, एक्सेलरेशन में कैसा है मेरा पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा किसमें, एसटी ग्राफ में, लेकिन इसका डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा A5, ये भी नेगेटिव ही है, सो कितना होगा हाफ इंटू बेस कितना है मेरा 4, इंटू हाइट कितनी है 8, तो ये मेरा होगा 16, तो ये 16 और चलेगा नेगेटिव में, क्यों स्पीड है वो नेगेटिव से जीरो हो रही है अभी तक, सो नेगेटिव अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ये ध्यान रखना, तो ये कितना चलेगा और 16, सो अब बताओ मेरी टोटल कितनी हुई है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये 16 और चलेगा नेगेटिव में, तो माइनस का 46 होगा, अब माइनस देखो ये कितना 16 चला है क्या, फाइनल माइनस का 14, माइनस का इनिशियल माइनस माइनस प्लस 13, तो ये कितना चला माइनस का 16 और चला, तो ये एसटी ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फेसिंग पैराबोला डाउनवर्ड होगा हमारा, और पॉजिटिव है तो पैराबोला का फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर होगा पॉजिटिव में। तो इससे आप क्या समझे आप, और उसमें क्या क्या निकालना है समझे नहीं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे देते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, सो यार ये मैंने टाइम नहीं दिया आपको ना, ये कितने सेकंड तक गया था ये, यहाँ से 14 मीटर कौन से सेकंड, फर्स्ट एरिया कितना 2 4 8, सो ये मेरा 2 होगा 4 8 और कितना 12 और 16 क्या, सो ये मेरा टाइम होगा 12 सेकेंड, और ये मेरा टाइम होगा कितना 16 सेकेंड, 16 सेकेंड, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल कहां तक गया मेरा
माइनस का 46 तक। और एक्स इनिशियल कहाँ, पॉइंट कौन सा था हमारा, ये पॉइंट था पार्टिकल का 10 मीटर पे। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट की थी उसने, 10 मीटर। फाइनल पोजीशन कौन सी है हमारी, माइनस का 6, तो माइनस का 10 अपॉन टाइम 16 है ना, 16। सो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बताओ, माइनस का 56 अपॉन 16। अब ये कर लेना आप, कितना आता है आंसर, वी एवरेज आ गई, ये 34 प्लस 60 से 3.5 आ रहा है, माइनस का 3.5 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है, माइनस का 3.5। और उसके बाद में देखो, फाइंड एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की। तो मेरा ये कितना था, मेरा 16 था, 16 प्लस 32 कितना हुआ मेरा, ये तो हो गया टोटल 64 प्लस 8, सॉरी 64 प्लस 4 कितना हुआ मेरा, 64 प्लस 4 84 प्लस 4 72, तो कितना होगा मेरा 72। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो हमारा माइनस का 56 था, लेकिन टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर किया है, उसने कवर किया है 72। हमने अभी कैलकुलेट किया 72 के से। देखो यहां से चला वो पार्टिकल, चला 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 इस पाथ के लॉन्ग, जो पाथ के लॉन्ग हमारी डिस्टेंस में किस पे डिपेंड करती है, एक्चुअल पाथ लेंथ पे, तो 72 है हमारा। सो स्पीड कितनी होगी, 72 अपॉन 16, सो 4.5 आएगा क्या, 64 और बचा कितना, 6 तो 8 तो आधा, सो ये साइड 4.5 यार, तो देख लेना ये इतनी आएगी क्या, मैं कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा ना। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 2 सेकंड टू 8 सेकंड। अब 2 सेकंड और 8 सेकंड के बीच में हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, किसके बीच में, 2 सेकंड और 8 सेकंड के बीच में। अब इसमें एवरेज एक्सेलरेशन यार ये भी बताऊं, ए एवरेज मैं यही बता रहा हूँ, सी का ए एवरेज कितना होगा, वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, 8 माइनस का 6, सॉरी 8 माइनस का 2 6। वी फाइनल कितना है मेरा 8 पे, माइनस का 8, और 2 पे तो माइनस का 4 अपॉन 6, तो ये आ गया मेरा माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादा हो गया इसमें वक्त हमारा टाइम, लेकिन हमने समझा है कुछ इसके अंदर। देख आगे इतना नहीं समझा पाऊंगा मैं, जल्दबाजी में करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ हमें गिवन है, ग्राफ इज शोन बिलो, फ्लोट वीटी ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू दिस। इसके कोरस्पॉन्डिंग में वीटी ग्राफ को प्लॉट करना है। देखो ये है मेरा v और ये है मेरा t। अब कैसे करेंगे, 4 सेकंड तक पार्टिकल है हमारा, डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का, कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट इसका मतलब इसमें कोई वेलोसिटी नहीं। क्यों, वेलोसिटी क्या है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं है तो देखो ये 2 सेकंड, ये 1 सेकंड, मतलब 0 सेकंड में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, 1 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, 2 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, और 4 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। 0 टू 4 सेकंड में वेलोसिटी हमारी जीरो है, ये जीरो है, तो ये कुछ 4 सेकंड में कुछ यहाँ कर लेता हूँ ना, तो ये मेरा वेलोसिटी जीरो है, और t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक। अब इसमें बताओ वेलोसिटी क्या है मेरी, नेगेटिव है। ये 4 सेकंड टू 10 सेकंड वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी, क्योंकि एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, इसका स्लोप देखो, ये भी स्लोप सेम, ये भी स्लोप सेम, कैसे में निकालो, या तो आप टोटल को भी निकाल सकते हो, या फिर इसमें ये स्लोप निकाल लो। सो पॉइंट ए टू बी में मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, कितनी होगी मेरी स्लोप, स्लोप होगी एक्स, ये किसको दे रहा है, वेलोसिटी को। सो v इज इक्वल टू, हाइट कितनी है मेरी 4 अपॉन, और 6 माइनस का 4 2, सो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी है कैसे मेरी, नेगेटिव में, क्यों, स्लोप हमारी क्या है, दे रहा है नेगेटिव। तो इसको भी नीचे भी करना पड़ेगा, पहले मैं ग्राफ कंप्लीट कर लेता हूं। तो मैं कहीं 2 मीटर कौन सी मानू बताओ, कलर ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं मैं माइनस की 2 मीटर, तो 4 सेकेंड टू कितने सेकेंड, 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड, ये रहा मेरा 10 सेकेंड, ये रहा मेरा 4 सेकेंड, और ये रहा मेरा 10 सेकेंड। 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड हमारी वेलोसिटी क्या है, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। अब 10 टू 14 देखो, 10 टू 14,
वेलोसिटी क्या है हमारी, पॉजिटिव है। अब है कितनी वो देखो, एरिया निकाल लो इसका, सॉरी स्लोप निकाल लो, एरिया क्या, एरिया तो नहीं निकालना, स्लोप निकालो। सो ये मेरी, मैं V1 मान लेता हूँ, ये माइनस का 2 था। अब इसमें V2 कैलकुलेट करो। स्लोप अगर ये अगर थीटा है तो हाइट कितनी है मेरी, 8 अपॉन 14 माइनस का 10 तो 2। सो ये है मेरी 2 मीटर पर, सॉरी 4 है तो 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन है किसमें ये, पॉजिटिव। देखो 10 सेकंड टू से 14 सेकंड तक हमारी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और वो है कितनी, 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज इज shown in the figure, draw the respective velocity time given v is equals to 0 at t is equals to 0। एक तो हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है, और v इज इक्वल टू 0, ये देखो v इज इक्वल टू 0 है कहां पे, t इज इक्वल टू 0 पे, और 2 सेकंड पे हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, हमें वो भी फाइंड करनी है। 4 सेकंड पे क्या होगी, 6 सेकंड पे क्या होगी, क्योंकि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को कैलकुलेट करना है। तो ये रहा मेरा v और ये रहा मेरा t। अब देखो 0 टू 2 सेकंड में, अब 2 सेकंड पे आप वेलोसिटी बता सकते हो क्या, बता सकते हो, अगर पीछे वाला लेक्चर देखा है तो बता सकते हो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है वो 80 कर्व का एरिया उसके इक्वल होती है। 80 कर्व का एरिया में क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। सो v एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड माइनस v एट 0 इज इक्वल टू एरिया कितना है मेरा, 4। सो 0 पे वेलोसिटी कितनी है मेरी, 0, तो v एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी है मेरी 4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी है मेरी, 4 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना है मेरा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देता है, और वेलोसिटी हमारी इंक्रीज है क्योंकि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे 0 है, और v2 इज इक्वल टू सॉरी 2 सेकंड पे वेलोसिटी हमारी 4 है। तो ये कुछ होगी, ये मान लेता हूं मेरा कोई 2 सेकंड, और इस पे वेलोसिटी हमारी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो 2 टू 4 एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 का क्या मतलब है, वीटी ग्राफ में 80 ग्राफ में एक्सीलरेशन 0 है, तो वीटी ग्राफ में एक्सीलरेशन 0 क्या मतलब है, मतलब एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस का ट्रेवल करना, या फिर डिस्प्लेसमेंट का। सो जो 2 सेकंड पे वेलोसिटी था ना हमारा 4 मीटर पर सेकंड, वही वेलोसिटी से वो 4 सेकंड तक चलेगा। तो ये रहा मेरा 4 सेकंड। जिस टाइम वेलोसिटी 2 सेकंड पे 4 थी, तो 4 सेकंड में भी 4 ही रहेगी। अब देखो 4 टू 6 में एक्सीलरेशन मेरा नेगेटिव है। एक्सीलरेशन नेगेटिव का क्या मतलब है, रिटार्डेशन मोशन है, मतलब वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी इसमें। अब कितनी डिक्रीज होगी वो देखते हैं। फोर्स वेलोसिटी एट 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे कितनी थी मेरी, 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ 6 सेकंड पे निकाल सकता हूं, बताओ क्यों, एरिया अंडर 80 क्रम में चेंज इन वेलोसिटी देता है। सो निकालो यहां से। तो वेलोसिटी एट 6 माइनस का वेलोसिटी एट 4 सेकंड इज इक्वल टू, ये एरिया टाइम एक्स इसके नीचे है, तो ये नेगेटिव होगा कितना, ये माइनस का 4 इंटू 2, तो ये 2, v6 इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 4, सो v6 इज इक्वल टू माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारी 6 सेकंड पे माइनस की 4, और एक्सीलरेशन कैसा है मेरा, नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन मेरा नेगेटिव इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा होगा, और वेलोसिटी एट 6 सेकंड पे कितनी होगी मेरी 4। ये कुछ ग्राफ को इस साइड लेके आओ थोड़ा लंबा, तो ये मेरा 6 सेकंड, और वेल सॉरी 6 सेकंड ये नहीं है ना, इस ग्राफ को आगे करोगे तो ये है मेरा 6 सेकंड, और इस पे वेलोसिटी कितनी है मेरी 4 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद ए नेट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसा जैसा बोला है उसके साथ चलते हैं। कोई एक रॉकेट है, उसको थ्रो किया गया ऊपर, एक्सेलरेशन हमारा 0 है, एक्सेलरेशन हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो एक्सेलरेशन कितना है मेरा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की 0 है। आफ्टर 5 सेकंड इज फ्यूल इज फिनिश्ड, ये कहीं 5 सेकंड पे पहुंच गया, यहाँ पे फ्यूल क्या हो गया इसका, फिनिश हो गया। तो ये कितना टाइम लगा इसको, t इज इक्वल टू 5 सेकंड।
एंड डी एक्सीलरेट विद जी। अब ये देखो फ्यूल खत्म होने के बाद इसके पास देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सीलरेशन है उसका। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये वापस यहाँ से वापस टर्न बैक कर जाएगी, नहीं, कुछ ना कुछ तो हाइट पे जाएगी ना ये उसके बाद में। क्यों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जी नीचे होगा और वेलोसिटी ऊपर जा रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऊपर हाइट पे तो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ पॉइंट इस पॉइंट तक गई है, तो मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ पहले, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। उसके बाद में वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी और एक्सीलरेशन अब, क्योंकि हमारा पार्टिकल भी नीचे की ओर आ रहा है, हमारा पार्टिकल भी नीचे की ओर है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी भी नीचे की ओर है। ये पॉइंट ग्राउंड पॉइंट है, तो ये पॉइंट मैं डी अलग से लेता हूं, लेकिन डी और ए है पॉइंट ग्राउंड पे, एक ही पॉइंट है। सो अब देखो हमें क्या क्या करना है, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये आप थोड़ा भूलने जाओ, पीछे वाले लेक्चर का एक रिवीजन है आपका। तो बताओ, अब वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे हमारी वेलोसिटी बता सकते हो आप? क्यों? एक्सीलरेटेड मोशन है तो इसके मतलब जीरो से तो ज्यादा आएगी वेलोसिटी। तो वी बी कैसे करोगे? u प्लस एटी से, तो u इज इक्वल टू जीरो, a इंटू टी, 5 × 4 सो 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है मेरी? 20 मीटर पर सेकेंड। और इस पॉइंट पे सी पे वेलोसिटी हमारी जीरो होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें सभी जगह की वेलोसिटी मिल गई, लेकिन इसकी वेलोसिटी नहीं मिली पॉइंट डी की। अब पॉइंट डी की वेलोसिटी भी निकालेंगे हम u प्लस ए टी से। अब टी हम बी टू सी और सी टू डी पहले टाइम निकाल लेते हैं। बी टू सी टाइम कैसे निकालेंगे बताओ? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो आप। देखो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट बी से है, और या फिर उसको आप वैसे भी कर सकते हो, एंड मोशन अंडर ग्रेविटी से। पॉइंट बी टू सी है वो फ्री फॉल बॉडी है, तो फ्री फॉल बॉडी के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी वैलिड है। सो आप कर सकते हो, दोनों मेथड से बता देता हूं मैं। टाइम बी टू सी मोशन अंडर ग्रेविटी, टी इज इक्वल टू, बताओ, u अपॉन जी। क्यों? टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये पॉइंट वापस यहाँ तक आएगा ना, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगी। मतलब यहाँ से पॉइंट, ये पॉइंट है ना, ये हमारा पॉइंट एक्स मान लेता हूँ, ये इस पॉइंट तक हमारी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, इस पॉइंट से बी पॉइंट से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो। ओके गाइस, सो टी बी टू सी, यू बाई जी, यू कितना है मेरा 20 अपॉन जी कितना है मेरा 10। देखो जी मेरा 10 लेना है, सो 2 सेकेंड। बी टू सी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखो इस पॉइंट तक भी आने में उसको 2 सेकेंड लगेगा, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हमें पता नहीं है डी पॉइंट तक आने में, लेकिन हम सी टू डी हम कैलकुलेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे? पहले ए टू सी तक का हम टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया पहले वो निकाल लेते हैं। इससे यहां से एस ए बी निकाल लू पहले मैं, एस ए बी, यूटी, यू मेरा कितना है 0, प्लस में हाफ, ए कितना है मेरा 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की डायरेक्शन में, इंटू टी कितना 5 सेकंड ए टू बी में, तो 25, तो ये 50 मीटर आया। ए टू बी कितना है मेरा 50 मीटर, और बी टू सी बताओ, एस बी टू सी, इसमें भी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हो आप। यू कितना है मेरा 20, टी कितना है 2, प्लस में हाफ, ए कितना है मेरा -10। -10 मैं यहाँ क्यों ले रहा हूं? देखो -10 मैं यहाँ क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वेलोसिटी हमारी ऊपर की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी नीचे की डायरेक्शन में, तो एक को ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव, इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है मेरा 2 सेकंड, तो 4, सो ये मेरा 2, सो 40 माइनस का 20, सो 20 मीटर। तो बी टू सी जाने में उसको कितना टाइम लगा? डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 20 मीटर, और ये कितना 50 मीटर, तो टोटल कितना हुआ मेरा 70 मीटर, और ये कितना हुआ मेरा टोटल 70 मीटर। डिस्टेंस तो हमारी इक्वल ही होगी, दोनों हाइट तो इक्वल ही होगी, तो कौन सी एक्सेलरेशन चीज है? पॉइंट ए टू बी, यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन हो चाहिए, यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन हो। अगर पॉइंट फिक्स है ए टू सी और सी के बाद वापस ए पे आ रही है, तो हाइट तो हमारी इक्वल होगी। सो सी टू बी में हम टाइम निकाल रहे हैं, सो एस सी टू डी इज इक्वल टू यू टी, यू इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है ना, यहाँ पे 0, प्लस में हाफ, जी कितना। अब देखो या तो आप सभी को नीचे वाले को पॉजिटिव लो या फिर सभी को नेगेटिव, तो मैं सभी को पॉजिटिव ले रहा हूँ। क्यों नेगेटिव ले रहा हूँ? तो अभी आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर इसको मैं माइनस ले रहा हूँ तो जी को भी माइनस लेना, माइनस प्लस कैंसिल, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए सभी को मैं पॉजिटिव, फॉरवर्ड मोशन हो रही है उसको नेगेटिव, कहां से कहां सी टू डी में, अब फॉरवर्ड तो कोई है ही नहीं, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर,
सो 70 इज इक्वल टू इंटू 2/10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टी इज इक्वल टू √14 और 14 मतलब 3.7 के आसपास सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है इसकी? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हो, या फिर ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी आने में उसको टाइम लगा। एक तो 5 सेकंड प्लस 2 सेकंड 7 और प्लस 3.7 कितना 10.7 सेकंड लगा। अब आप वीटी और एटी कर्व बनाओ, वीटी और एसटी। मैं कोई सा एक बनाऊं या फिर दोनों बनाऊं? ये पहले मैं वीटी बना रहा हूं। इनिशियली हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? जीरो। यू इज इक्वल टू जीरो। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है हमारी? जीरो। एक्सीलरेशन क्या है मेरा? कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बी पॉइंट पर जाने की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। बी पॉइंट्स पर जाने के बाद में उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और ये है मेरी 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे। और टाइम कितना लगा बी पॉइंट तक जाने में? उसको 5 सेकंड। अब यही ग्राफ ऐसे ही क्यों बना बताओ आप? हमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट गिवन है और वेलोसिटी हमारी लगातार इंक्रीज हो रही है। देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट कैसी है यहाँ पे, इसका स्लोप देखो, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप देखो, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। स्लोप सेम तो एक्सीलरेशन भी सेम। क्यों? वीटी कर्व में स्लोप में एक्सीलरेशन देता है। सो अब देखो आगे बी टू सी में टी इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद में हमारी वेलोसिटी है बी पॉइंट पे, वो 20 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन 2 सेकंड बाद में वेलोसिटी होगी उसकी जीरो और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है और वो भी जी कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ? कुछ ऐसे टी इज इक्वल टू 2 सेकंड में। क्यों? देखो इसका स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी हमारी 2 सेकंड में क्या हो रही है? जीरो। अब सी टू डी, अच्छा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी पे मैंने निकाली नहीं ना अभी, तो यहां कर देता हूं मैं वेलोसिटी एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, एक तो आप √2gh से कर सकते हो और एक वी स्क्र माइनस का यू स्क्र अपॉन 2s। आने वाला इसी से ही है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो वी स्क्र फाइनल वेलोसिटी तो हमें निकालनी है, यू स्क्र जीरो प्लस 2, ए कितना जी, एस कितना एस, तो आने वाला सेम ही है। तो वी डी इज इक्वल टू √2gh। इसको आप कैलकुलेट करो। तो वी डी इज इक्वल टू √2 इंटू जी कितना है मेरा 10, हाइट कितनी है 70। सो ये हो गया मेरा 7 14 रूट इंटू 10 100 का 10, सो 37 मीटर पर सेकेंड। क्यों? 3.7 है इसका, हमने पीछे लिया था, इंटू 10 तो 37। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 37 मीटर पर सेकेंड। देखो इंक्रीजिंग है। क्यों? हमारा एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी तो हमारी इंक्रीजिंग ही होगी ना। पॉइंट सी टू डी नेगेटिव में इंक्रीजिंग है और एक्सीलरेशन भी हमारा नेगेटिव है। पॉइंट सी टू डी नेगेटिव में इंक्रीजिंग है और ये देखो कुछ ऐसा होगा ये ग्राफ, नेगेटिव में इंक्रीजिंग है और ये है मेरा 37, ये माइनस का 37 है यहाँ। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी को ऊपर की डायरेक्शन में लिया है, तो पॉइंट डी पर वापस आने पर उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और ये कितना होगा मेरा? ये सॉरी 2 सेकंड नहीं है यहाँ, तो 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस कितने टाइम में सी टू डी आया था वो? 3.7 में, तो 10.7 सेकंड में। 10.7 सेकंड में उसने कितने वेलोसिटी को अचीव कर लिया? माइनस का 37। अब इससे आप एसटी कर्व बनाओगे, ये आपको लिए होमवर्क रहेगा कि इससे एसटी कर्व कैसे बनाएंगे, ये तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। लेकिन मैं जो डाटा है ना क्वेश्चन में उसके हिसाब से बनाता हूं। ये एस और ये टी। देखो इनिशियल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो था हमारा, उसके बाद में पार्टिकल की जब वेलोसिटी 50 मीटर इज इक्वल टू 5 सेकंड में पार्टिकल हमारा 50 मीटर चला और वेलोसिटी हमारी कौन सी है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो बताओ एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट, वेलोसिटी हमारी इंक्रीजिंग। और तो इस एसटी ग्राफ में हम कैसे करेंगे इसको ड्रॉ? इस तरीके से। क्यों? देखो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एसटी ग्राफ में हमें वेलोसिटी देती है, तो स्लोप डाल के देखो यहाँ पे स्लोप थीटा, थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज तो स्लोप इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज, और एक्सीलरेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट है।
तो समझाने के चक्कर में थोड़ा ठीक बना था, वो गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं। और ये कितना चला पार्टिकल? 50 मीटर। पार्टिकल चला कितना? ये मीटर लिखने की जरूरत नहीं है ना। पार्टिकल चला मेरा 50। अब आगे देखो, बी टू सी में 20 मीटर पर सेकेंड से देखो, बी पार्टिकल ओवर 20 मीटर पर सेकेंड से जीरो की ओर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी हमारी डिक्रीजिंग है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। क्यों? 20 से जीरो है, वेलोसिटी हमारी अभी भी पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव में। ये तो मैं गिवन था कि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले लिया। लेकिन हमारी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड पॉइंट बी से ऊपर की तरफ है, तो एक्सीलरेशन हमारा ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक तो रिटार्डेशन मोशन है, क्यों? 20 से जीरो की ओर स्पीड जा रही है, और एक्सीलरेशन हमारा क्या है? नेगेटिव है। बताओ कैसे बनाएंगे इसको? और डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है कुछ ना कुछ। 20 मीटर देखो, 20 मीटर हुआ था हमारा डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस तरह का होगा। ये 20 मीटर हो गया, तो टोटल कितना होता हमारा? 70 मीटर। अब उसके बाद में पॉइंट सी टू डी तक आने में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। नेगेटिव में वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, और पॉइंट सी टू डी तक आने में डिस्प्लेसमेंट भी उसका जीरो हो रहा है। नेगेटिव में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो कैसा होगा ग्राफ मेरा? कुछ ऐसा। सॉरी, तो दूसरे कलर से लेता हूँ। ये तो था मेरा 5 सेकंड पे, और ये था मेरा पीक पॉइंट 7 सेकंड पे, और ये था मेरा 10.7 सेकंड। देखो पॉइंट जीरो से टी टू 0 सेकंड पे चला, 10.7 सेकंड में वापस उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ये ग्राफ तो मैंने आपको बना दिया, लेकिन वीटी से आप कैसे बनाओगे इस ग्राफ को, वो आपको कन्वर्ट करके देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में प्लॉट करना है ऑफ द पार्टिकुलर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है? जीरो। तो इसको सोल्व करते हैं, यही बना लेते हैं ना। सो एस टी कर्व बनाना है हमें, एस और टी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है पॉइंट, देखो क्यों इंक्रीजिंग क्यों है पॉइंट, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो, और 2 सेकंड के बाद में हमारी वेलोसिटी होगी ये मान लेता हूं मैं v1। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब यार ये बार बार बताऊं क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे है? स्लोप वीटी कर्व का हमें स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा स्लोप हमारा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, स्लोप हमारा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो भी पॉजिटिव में है। तो 2 सेकंड तक हमारा ग्राफ कैसे आएगा बताओ? कुछ ऐसे। और पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? एस ओ टू ए। बताओ, वीटी क्रम में एरिया अंडर वीटी क्रम में डिस्प्लेसमेंट होता है। सो हाफ इंटू बेस कितना है मेरा? तो बेस है 2 इंटू हाइट। तो इसका मतलब हमें, और ये डाटा गिवन नहीं है ना वेलोसिटी वाला, तो इसका मतलब हमें तो सीधा ये ग्राफ ही प्लॉट करना है। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो तो हमें करना ही नहीं। सो ए टू बी में देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कितनी बार बता चुका हूं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को ट्रेवल करना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। जो वेलोसिटी पॉइंट ए पे है ना, वही वेलोसिटी पॉइंट बी तक रहेगी। मतलब 2 सेकंड से 4 सेकंड तक हमारा कांस्टेंट मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, किसमें? एसटी ग्राफ में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। सो ये 4 सेकंड, तो ये होगी हमारी 4 सेकंड, 2 से 4 होगी। सो 4 से 6 में देखो वापिस एक्सीलरेटेड मोशन है, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। क्या हमारा? एक्सीलरेटेड मोशन है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है। बी टू सी में देखो 4 टू 6 सेकंड में। तो इसका ग्राफ कैसे होगा बताओ? इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं होगा? इसी को तो हम देखो, जो ओ टू ए था वही बी टू सी है हमारा। देखो ये ओ ए बी एंड सी, ये कितना है मेरा? 6 सेकंड। अब सी टू डी में वेलोसिटी तो फिर भी हमारी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव है। देखो इसका स्लोप क्या है हमारा? स्लोप ही तो डिफाइन करता है 90 डिग्री से अबव है, तो स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सीलरेशन भी नेगेटिव। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी अभी भी हमारी पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसी है? इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी, और पॉइंट डी पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो।
फिर भी पॉजिटिव है ना, मैक्सिमम टू जीरो, नीचे तो नहीं है ना, नीचे आएगी तब आएगी नेगेटिव, तो वेलोसिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग। सब कुछ ऐसे, कुछ गंदा सा बन गया, रेड कलर से लेता हूँ। और ये कौन से सेकंड तक, 8 सेकंड तक, 8 सेकंड, ये होगा हमारा एस्टिग्राफ। और इसमें और कुछ पूछा है क्या? और तो मैं पूछा क्यों कि मैं V1 V2 वगैरह 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 ये नहीं, तो ये मान रहा था मैं V2। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट है मेरा माइनस का 10 मीटर। अब ये क्या चीज है, मतलब कोई पार्टिकल ओरिजिन पे था ना, उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 पे माइनस का 10 मीटर था। ओके गाइस, प्लॉट कॉरस्पॉन्डिंग एटी एंड एस टी, एटी और एस टी दोनों करना है। मैं एक एटी बता रहा हूँ, एस टी आपको करना है, या फिर दोनों बता देता हूँ, इसमें कोई और होगा उसमें भी बता दूंगा, क्यों इसमें डिस्प्लेसमेंट माइनस का 10 मीटर लिए है, तो इसलिए मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। पहले वीटी से एटी बना लूं, उसके बाद में क्या करूंगा, मैं एस टी भी बना दूंगा। ये बना रहा हूं मैं एटी का पहले। देखो पॉइंट ओ टू ए मार्क कर रहा हूं, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। पॉइंट ओ टू ए एक्सेलेटेड मोशन है हमारा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, लेकिन इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो 80 में तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हम कैसे दिखाते हैं, कांस्टेंट कितना है, एक्सेलेरेशन है कितना है इसमें, तो निकालो इसका स्लोप, स्लोप कितना होगा मेरा, बेस हाइट कितना है 10 अपॉन 2, सो 5। मैं ये निकाल के नहीं बता रहा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें एक्सेलेरेशन है। तो फर्स्ट हमारा एक्सेलेरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन मेरा कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए टू बी में वेलोसिटी हमारी क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन कितना है, जीरो, क्यों है, वीटी करो में स्लोप हमारा देखो टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना, तो स्लोप जीरो, तो एक्सीलरेशन भी जीरो। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड तक उसका एक्सीलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड तक उसका एक्सीलरेशन हो गया जीरो। देखो कुछ यहाँ तक 4 सेकंड तक, इसको कुछ आगे और बनाता हूं मैं ना पहले, फिर छोटा छोटा लिखना पड़ेगा यार, सॉरी। चलो ये कोई बात नहीं, आप समझ गए, कोई एरो नहीं है। सो ये कितना है मेरा, चलो दोबारा बना ही देता हूँ इसको भी, और ये टी। ए टू बी भी आ गया, 4 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन मेरा कितना, जीरो। बी टू सी डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, बी टू सी एक्सेलरेशन हमारा क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव में है कितना, नेगेटिव में है कितना, देखो 4 तक हम ले, 4 टू 8 सेकेंड, 4 टू 8 सेकेंड, ये रहा मेरा 8 सेकेंड। 4 टू 8 सेकेंड में है कितना, पॉइंट सी पे वही एक्सेलरेशन है, और इस पॉइंट पे भी वही एक्सेलरेशन है, और इस पॉइंट पे भी वही एक्सेलरेशन है। क्यों, स्ट्रेट लाइन में हमारा वीटी कर्व में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सेम एक्सेलरेशन होगा। या तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, माइनस का 20 अपॉन, और ये कितना 4 4, तो ये भी 5 आएगा, लेकिन आएगा कितना, माइनस का 5 आएगा। अब ये देखो इसमें, यहां से कैलकुलेट करता हूं मैं, ये हाइट कितनी 10, ये कितना 2, तो ये कितना मेरा माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा, ये तो मैं अब नहीं बताने वाला आपको। ये कितना है मेरा एक्सेलरेशन, 4 टू 8 में माइनस का 5, तो 4 टू 8 में है मेरा एक्सेलरेशन है माइनस का 5। और 8 टू 10 देखो, एक्सेलरेशन तो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कितना, स्लोप निकालो, ये हाइट है 10 और ये है 2, तो ये भी 5 है, तो 8 टू 10 में भी 5 है एक्सेलरेशन। और ये प्लस का 5 था, इसको मैं बनाता हूं माइनस का 5 और आगे, ये एक्सेलरेशन मेरा कितना है, माइनस का 5। तो ये 80 कर्व हो गया। अब एसटी कर्व कैसे करेंगे, देखो एसटी कर्व करूंगा मैं, इसके सामने करता हूं, ये समझ गए ना आप, इस चीज को समझ गए आप। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एस इज इक्वल टू जीरो, सॉरी टी इज इक्वल टू जीरो पे एस कितना है मेरा, माइनस का 10, माइनस का 10। ये है मेरा एस और ये है मेरा टी। एस टी ग्राफ अब ड्रॉ करो, ओ टू ए,
इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आपको पता है। और उसमें भी ये एक इसने खेल कर दिया पहले से ही। और खेल क्या है ये मान लेता हूं मैं माइनस का 10 है, थोड़ा ऊपर लेता हूं इसको भी। ये मान लेता हूं मेरा माइनस का 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये और ये 0 है, तो मतलब इनिशियली ये यहाँ पे यहीं पे था 0, माइनस का 10 मीटर पे। देखो ये मैं इसीलिए दिया ये क्वेश्चन को कि आप ग्राफ कहां से स्टार्ट करें, तभी एस टी बनवा रहा हूं, वरना मैं एस टी बनवाता ही नहीं आपको। सो ओ टू ए में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया, ये थर्ड एरिया, ये फोर्थ एरिया, ये फिफ्थ एरिया। इस एरिया का बताओ एस ओ ए, साथ साथ में यहां निकालता जा रहा हूं और मिटाता जा रहा हूं। एस ओ ए बताओ, एस ओ ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, और बेस कितना मेरा 2, और हाइट कितनी है 10, सो 10 प्लस का 10 मीटर चला वो। क्यों, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है। प्लस का 10 कब होगा, जब वो 0 पे आएगा। क्यों, माइनस का 10 है ये, मतलब फाइनल माइनस का इनिशियल 0, माइनस माइनस प्लस 10, तो ये कितना होगा मेरा, ये कितने सेकंड पे आएगा मेरा 2 सेकंड तक। फिर ए टू बी में 2 से लेके 4 सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना होगा, वो भी पॉजिटिव होगा 2 से 4 में, तो ये होगा मेरा 20 मीटर होगा ना। सो 20 मीटर तो होगा ए टू बी में। ये इसका एरिया कैलकुलेट करो, बेस 2 और हाइट 10, सो 20 मीटर होगा। लेकिन इसमें हम ड्रॉ कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन से, 2 से 4 सेकंड के लिए। ये रहा मेरा 2 से 4 सेकंड के लिए, 2 से 4 सेकंड के लिए, और होगा कितना ये 20, सो ये रहा मेरा 20। लेकिन इससे अगर इनिशियल से देखेंगे तो कितना होगा मेरा ये 30। ओके गाइस, आगे देखो बी टू सी, एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, तो बताओ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट होगा ना। क्यों, मैक्सिमम वेलोसिटी से वो जीरो वेलोसिटी की ओर ट्रेंड कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी से वो जीरो वेलोसिटी की ओर जा रहा है। बी टू सी मैक्सिमम वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, लेकिन वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है फिर भी। कुछ इस तरह से होगा, कितने सेकंड तक, 6 सेकंड तक, ये लो भी 6 सेकंड। और एरिया, इसका डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया, हाफ, और ये भी 10 होगा ना, ये भी 10 होगा, सो ये हो गया मेरा 30। अब ये कैसे होगा एरिया, यार इतने मैंने क्वेश्चन करवाए, अब एरिया कैसे निकालना है ये मैं नहीं बताने वाला, मैं तो इसमें ये बताने वाला हूँ एटी सी एस टी और वीटी सी एस टी वगैरह वगैरह हम कैसे जाते हैं। सो सी टू डी बताओ, सी टू डी वेलोसिटी हमारी 0 से नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज हो रही है किसमें, नेगेटिव में, और एक्सेलरेशन भी हमारा नेगेटिव है, तो कुछ इस तरीके से आएगा ये ग्राफ। और इसका डिस्प्लेस कितना हुआ माइनस में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 10 है और ये 2 है, तो ये भी 10 मीटर आएगा, तो ये वापिस किस पे आएगा 20 मीटर पे, और कौन सी सेकंड पे, 8 सेकंड पे। सो 8 टू 10 बताओ अब, 8 सेकंड टू 10 सेकंड, मतलब डी टू ई। एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन कैसा है हमारा पॉजिटिव, और वेलोसिटी माइनस से 0 की हो रही है, वेलोसिटी फिर भी नेगेटिव है यहाँ, वेलोसिटी तो नेगेटिव है लेकिन एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला का माउथ की साइड होगा ऊपर की ओर कुछ ऐसे। और इसका एरिया कितना है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी 10 है, तो ये वापिस 10 मीटर पे आएगा। ये कुछ आपको थोड़ा कैलकुलेशन देखना है बस, सही हो जाए। अगर ये मैं एरिया निकाल रहा हूं ना, ये मेरा 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। देखो इसका एरिया कितना होगा मेरा, हाफ इंटू बेस कितना 10, 2, सो 2, और हाइट कितनी 10, सो 10, सो ये वापिस 10 आ गया। अब उस आपको पूछ रहे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा यही तो भाई, फाइनल माइनस का इनिशियल, फाइनल कितना है 10, और माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 20। और आपको पूछ रहे टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस तो टोटल ही ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है ना वो हमारा टोटल कर देना, वो हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये एस टी करो कुछ इस प्रकार का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, velocity time graph of a particle moving in a straight line is shown in the figure. At time t is equal to 0, s is equal to 20 meter. Plot at and st graph of the particle. अब बताओ यार, करवाऊं क्या,
इसको। चलो 80 और 80 का करवा दे। एस इज इक्वल टू कितना है मेरा पहले, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे एस कितना है मेरा 20 मीटर। आप 80 वाला कर लोगे ना, होमवर्क दूंगा आपको 80 वाला। चलो मैं करवा देता हूँ, लेकिन आपको देखना जरूर है और लेकिन करना जरूर है। पहले वीडियो को पॉज करो फिर करो पहले। तो ये ए, ये यही नहीं रुकने वाला, कुछ तो दूर जाएगा ना। और ये है मेरा टी। अब देखो ए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 4 सेकंड तक हमारा एक्सेलरेशन कितना है, 0। क्यों है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो 4 सेकंड तक हमारा क्या है, 0 एक्सेलरेशन है। ये हमारा 4 सेकंड। 4 to 6 में वेलोसिटी हमारी नेगेटिव से 0 आ रही है और एक्सेलरेशन क्या है हमारा पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, वीटी क्रम में हम किससे वीटी क्रम में एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, स्लोप से। स्लोप कितनी है इसकी, 20/2, सो 10, तो प्लस का 10 है। क्यों, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव से देखो ये स्लोप है, पॉजिटिव है कि नहीं है। थीटा है वो मेरा 90 डिग्री से कम। और कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 4 सेकंड के बाद में वो कितना, कितने सेकंड तक, 6 सेकंड तक। ये ले भाई 4 से 6, और 6 से 8 देखो एक्सेलरेशन कैसा है मेरा, नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव है, कितना, माइनस का 10। 6 से 8 सेकंड, ये है मेरा माइनस का 10। ओके गाइस, उसके बाद में देखो 8 से 10 सेकंड पॉजिटिव है, हाइट ही उतनी है, डिफरेंस भी उतना है, तो ये भी 10 सेकंड होगा, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। कितने सेकंड तक, 10 सेकंड। ये 8 है ना और ये 10 है, तो 10 से 12 एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, हाइट भी वो सेम ही है और बेस भी सेम ही है, तो ये भी कितना होगा मेरा 8 से 12 तक। ये लिखने की बीच में जरूरत ही नहीं है ना, 8 से 12 तक मेरा वही होगा। यार ये कुछ है कि और बढ़ाना पड़ेगा मेरा ना, 8 से 12 तक आप समझ गए होंगे, और 12 से 14 तक बेस भी सेम, स्लोप भी सेम होगी हमारी, लेकिन वो बस ओनली नेगेटिव में। क्यों है नेगेटिव में, देखो ये थीटा से, थीटा वो हमारा बड़ा है, तो आप थोड़ा इतना जल्दी जल्दी कर सकते हो, लेकिन क्या है वो प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। ये है मेरा 14 सेकंड। अब उसमें हम करते हैं एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ, ये एस और ये है टी। इनिशियली वो कितने डिस्टेंस पे था, वो था 20 पे। तो इनिशियली वो कुछ, ये मैं इतना कर लेता हूँ, एस इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर। ये मैं कहीं यार 20 मीटर मान लेता हूँ। वेलोसिटी हमारी क्या है, नेगेटिव है, और वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है, और 4 सेकेंड तक। तो बताओ इसमें अब कैसे निकालेंगे, और एक्सेलेरेशन हमारा 0 है, कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है। तो बताओ इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो अब माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड है 4 सेकेंड तक वेलोसिटी, वो भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और इसका एरिया बताओ पहले तो, क्यों, वीटी ग्राफ में एरिया अंडर वीटी करो में डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो इसका एरिया है हमारा माइनस का 80। कितना है, माइनस का 80। अब बताओ माइनस का 80 कब होगा, ये पहले से ही 20 पे है, तो ये अगर मैं 60 पे जाऊं, देखो फाइनल माइनस का इनिशियल, फाइनल कितना -60, और इनिशियल कितना, माइनस का 20, सो माइनस का 80 हो जाएगा ना। देखो फाइनल कितना है मेरा, माइनस का 80, सॉरी ये 60 पे जाऊंगा, माइनस का 60 पे जाऊंगा, यहाँ पे माइनस मान, यहाँ पे मान लेता हूँ माइनस का 60 है, और प्लस में, सॉरी माइनस में इनिशियल, इनिशियल कितना है मेरा 20 है, तो ये कितना टोटल हो जाएगा मेरा 80। इनिशियल से ही तो हमें चल रहा है ना 80, तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ये, और कितने सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आगे देखो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, नेगेटिव में इंक्रीजिंग है, और इसका पहले एरिया कैलकुलेट करो, हाफ इंटू बेस, सो ये आएगा मेरा माइनस का 20 आएगा। देखो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 4, 6 माइनस का 4 2, इंटू हाइट कितनी है 20, सो ये भी माइनस का 20 आएगा। ओके गाइस, अब देखो ये ट्रेवल कैसे करेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव से 0 हो रही है,
एक्सीलरेशन क्या है मेरा, पॉजिटिव है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है मेरे को ये, और कुछ इसको मैं नीचे और बढ़ा लेता हूँ, इंक्रीज कर लेता हूँ। सो ये मेरा कितना होगा, देखो माइनस का 20 और बढ़ेगा इसमें, माइनस का 20 और बढ़ेगा तो माइनस का 80 हो जाएगा ये। अब 6 से 8 सेकंड देखो, ये सेकंड है मेरी 6। अब 6 से 8 सेकंड में कितना होगा, ये एरिया भी माइनस का ही होगा, क्यों, वेलोसिटी वाला नेगेटिव एक्सिस में ना, तो ये भी माइनस का 20 होगा। लेकिन इसमें एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, सॉरी हाँ एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है वो है लेकिन कांस्टेंट, और वेलोसिटी भी 0 से हमारी -20 की ओर अप्रोच कर रही है। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा मेरा कुछ इस तरीके से, और ये भी कितना माइनस का 20, तो ये कितना जाएगा मेरा माइनस का 100। सो माइनस का 100, 6 to 8 सेकंड आ गया हमारा। सो 6 to 8 है ना अभी, सो 8 से 10 बताओ। 8 से 10 एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, क्यों, -20 से 0 जा रही है, तो उससे जस्ट पहले -1 तो कहीं ना कहीं, मतलब वेलोसिटी तो है तो नेगेटिव ना इसमें, 8 सेकंड से लेके 10 सेकंड, ये भी एरिया माइनस का 20 होने वाला है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, तो बताओ कुछ इस तरीके से होगा, तो कितना चलेगा -20 और, तो ये हो गया मेरा -120। तो यार ये तो लंबा हो गया फिर कुछ, तो मैं ये कर लेता हूँ यहाँ पे -120, -120, और ये हो गई मेरी 10 सेकेंड। ओके गाइस, अब 10 to 12 देखो, 10 to 12 पॉजिटिव में होगा, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, और इंक्रीजिंग, और एक्सीलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट। इसका एरिया कितना होगा बताओ, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी 20 होगा, मतलब प्लस में 20 होगा, ये ऊपर की ओर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कितना होगा, एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग है ना, तो कुछ ये देखो वापिस 100 पे आएगा, ये 120 से, पहले इसको मैं सही करता हूँ, 120 पे लेके आता हूँ, ये मेरा 120, ये 120 से इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 20 पे आ गया, कौन से सेकंड पे, 12 सेकंड पे। यार ये जगह कम रहेगी क्या, ये 14 सेकंड, चलो कोई बात नहीं, कर ही देंगे। और 12 सेकंड से 14 सेकंड देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी से 0 की ओर आ रही है, एक्सीलरेशन तो मेरा नेगेटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ये भी 20 है इसका एरिया, एक्सीलरेशन तो मेरा क्या है, नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो ये भी 20 चलेगा, 100 आया, फिर ये 80 आएगा, 100 से फिर ये 80 आएगा ना, 80 कुछ इस तरीके से, ये देखो एक्सीलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, सो ये मेरा 14 सेकंड पे। ओके गाइस, अब इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल और इनिशियल, फाइनल कितना है मेरा माइनस का, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, फाइनल माइनस का, फाइनल कितना माइनस का 80, इनिशियल कितना है माइनस का 20, माइनस का 80, तो ये साइन है, लेकिन ये फॉर्मूले में साइन आता है, क्यों, एक्स फाइनल माइनस का एस इनिशियल, और टोटल टाइम कितना लगा 14 सेकेंड। तो आपको पूछे कोई कितना होगा हमारा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो आप इसमें बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, corresponding to given vs graph of a particle moving in a straight line। अब vs as, अब इसमें हम कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले मैं कुछ एक चीज बता देता हूं आपको, एक कंसेप्ट आपका पता है आपको, कि a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, dv अपॉन dt। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं dx और dx से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो dv अपॉन dx, ये तो एक साइड ले आता हूं, और ये dx अपॉन dt एक साइड ले आता हूं, तो dx अपॉन dt क्या है हमारा v, और dv बाई dx। हम एक्सेलेशन कुछ इस प्रकार भी दे सकते हैं ना, तो v dv इज इक्वल टू a इंटू dx, इसका करो, ये मान लेता हूं v1, ये मान लेता हूं v2, x मान लेता हूं ये x1 और ये x2। तो बताओ ये कुछ एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं इसको सोल्व करो, v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर ये एक्स ग्राफ। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन थोड़ा ऊपर से बता देता हूं,
आपके दिमाग से ऊपर नहीं जाएगा ये चीजें, अगर आपको थोड़ी बहुत पता है। देखो कुछ ए एक्स ग्राफ हमें गिवन होगा, और ये रेंडमली स्लोप मान, ये पॉइंट मान रहा हूँ x1 और ये मान रहा हूँ x2। जो ये एरिया है ना ए एक्स ग्राफ का, ये हमारा क्या होगा, वो इक्वल होगा v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर अपॉन 2। इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे ऐसे, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको ये बताना था मुझे, ये एरिया में एरिया अंडर एक्स ग्राफ में कैसे मिलता है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन का। सो क्वेश्चन करता हूं मैं, corresponding to given vs graph of a particle moving in a straight line, plot as graph। जो ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, इससे आपको as ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। अब यहाँ पे स्लोप क्या है, dv अपॉन ds, मतलब m इज इक्वल टू क्या है मेरा, dv अपॉन ds। और y, अब इसको लिखो, a इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, v dv बाई ds। a इज इक्वल टू, और इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c, v इज इक्वल टू m, x में क्या है मेरा s, प्लस में c, कुछ ना कुछ तो है ही इंटरसेप्ट वेलोसिटी का इनिशियली में। देखो यहां से ये c मान रहा हूं मैं। सो m इज इक्वल टू dv बाई ds है, क्यों, हमारा स्लोप ही है इसका dv बाई ds। और एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, v dv बाई ds। v कितना है मेरा, ms प्लस का c इंटू dv बाई ds कितना है मेरा, m। आपको एक बार थोड़ा सा ये कंफर्म करने के लिए कुछ तरीका हमारा ये होगा, a इज इक्वल टू m स्क्वायर s प्लस का m इंटू c। ये देखो स्लोप हमारी इसमें भी क्या हो रही है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट भी हमारा m इंटू सी है, मतलब इसका कुछ मल्टीप्लाई हो क्या आ रहा है, लेकिन ग्राफ तो हमारा सेम ही बनेगा ना। इंटरसेप्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ग्राफ हमारा सेम ही रहेगा। ये किसका, एएस का। कैसे रहेगा और क्यों रहेगा, हम आगे इन क्वेश्चनों में बहुत सारी, लगभग 7-8 क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ इसी तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में दिए, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इस इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, एस इज इक्वल टू 0 है। देखो एट टी इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0 और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, क्यों, रेस्ट, स्टार्ट से रेस्ट हो रहा है। और वेलोसिटी ऑफ द एंड 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर पर सेकंड। जब हमारा पार्टिकल 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट को चल पाएगा, तो क्या हमारा वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकंड होगी, या 10 मीटर पर सेकंड होगी, या मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करेगा, 180 मीटर पर सेकंड होगी या 15 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब इसको हम करेंगे। तो एक तो आप इसको देखो इक्वेशन लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन की, इसके भी इक्वेशन लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इंटरसेप्ट वाले इक्वेशन से, मतलब a प्लस s, a में जितना इंटरसेप्ट है कितना है मेरा 6, s में कितना है 30 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आप ये एक तो यहां से निकालते हो, a और s में रिलेशन। सो a इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 6, 1 माइनस का s अपॉन 30। सो ये s है, 5 नहीं है ना, तो इसको s का कुछ अटपटा लिखना पड़ेगा। सो 6 माइनस का s अपॉन 5, चलो ये दोनों एक जैसे आगे, तो इसको कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। और एक इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y कितना है मेरा a, m कितना, स्लोप कितना होगा, स्लोप देखो मेरा नेगेटिव होगा ना, सॉरी ये एक्सिस के साथ स्लोप क्या होगा मेरा, नेगेटिव तो होगा, स्लोप नेगेटिव कितना होगा मेरा 6 अपॉन 30, तो 6 अपॉन 30 1 अपॉन 5, और x में क्या है s, प्लस में इंटरसेप्ट कितना है 6, तो 6, ये इक्वेशन साइन यही। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, v वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पे, और एक आप इससे a इज इक्वल टू v dv बाई ds, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, a v इज इक्वल टू, एक तो आप, या तो फिर आप 30 मीटर पर सेकंड पे निकालो पहले वेलोसिटी। अगर इसमें अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर पे है, तो इसकी वेलोसिटी देखो कैसे निकालेंगे हम, एरिया अंडर एस करो में क्या देता है, ये एरिया क्या देगा, v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर अपॉन 2, एरिया अंडर v, यहां पे लिख देता हूं मैं ना, एरिया अंडर एस करो। देखो v1 कितना है मेरा 0 है, क्यों, s इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0, इस पॉइंट में इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। सो v2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना है मेरा हाफ, और बेस कितना है 30, और हाइट कितनी है 6। सो v2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 3 6 18, सो 180। सो v इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 180 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 180 मीटर। एक तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है।
अब उसमें भी अब आपको देखना पड़ेगा, वेलोसिटी और 10 मीटर पे डिस्प्लेसमेंट चलेगा तब कैसे होगा। तो 10 मीटर पे हम कैसे करेंगे, हमें 10 मीटर पे तो हम डाटा नहीं दिया, लेकिन 10 मीटर पे कर सकते थे। अब देखो ए इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, v dv बाई ds इज इक्वल टू 6 माइनस का s अपॉन 5। तो v dv इज इक्वल टू 6 माइनस का, या फिर यहीं से कर देता हूं मैं ना, चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं। v dv इज इक्वल टू 6 माइनस का s अपॉन 5 इंटू ds। कौन से हमें वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूं v। तो v स्क्वायर, सॉरी v dv, हाँ इसको इंटीग्रेट करो, 6 माइनस का s अपॉन 5। तो ये इंटीग्रेट कहां से कहां होगा मेरा, 0 से 10, लेकिन मैं 0 से s ही एक बार कैलकुलेट कर रहा हूं। सो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू s, 6s माइनस का s स्क्वायर अपॉन, सो s स्क्वायर अपॉन 2, सो 10 और 0 से s। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो ये कितना होगा मेरा 12s माइनस का s स्क्वायर अपॉन 5। और अब हमें 0 टू s, s हमें कितना वेलोसिटी हमारी किस डिस्प्लेसमेंट पे चाहिए, 10 मीटर पे। तो s की जगह 10 रखो आप, तो 12 इंटू 10 माइनस का 10 स्क्वायर अपॉन, ये देखो ये 0 टू 10 कर रहा हूं मैं अब, ठीक है ना गाइस। सो 10 स्क्वायर अपॉन 5 और माइनस का 0, तो 180 माइनस का 100 अपॉन 5 कितना होगा मेरा, 100 अपॉन 5 कितना होगा मेरा 20। सो ये 20 होगा, ये कितना होगा मेरा v स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 100 और 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी होगी मेरी 10 मीटर पर सेकंड। आप इससे भी कर सकते हो, 10 सेकंड, 10 मीटर पे 10 सेकंड की वेलोसिटी होगी हमारी। ओके गाइस, और फाइव, तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द एक्सीलरेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए और एस कर्व में गिवन है ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 दे दी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज s इक्वल्स टू 12 मीटर। इस टाइम हमें वेलोसिटी की, अब ये आपको होमवर्क है, ये आपको क्या है होमवर्क। कैसे करोगे, देखो एएस ग्राफ में एएस v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर अपॉन 2 एरिया ऑफ एएस का, एरिया ऑफ एएस v1 तो ये हमेशा 0 ही है, हमेशा नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 12 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0। तो टोटल एरिया निकालो और v2 स्क्वायर अपॉन 2 इसको इक्वल रखो, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 11 कर तो लगे ना आप, कमेंट करना, लेकिन करना जरूर, कमेंट तो करो या ना करो। सो क्वेश्चन नंबर 11, द vs ग्राफ ऑफ एन एयरप्लेन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन रनवे इज शोन। डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ द प्लेन एट s is equals to 50 मीटर एंड s is equals to 150 मीटर। ड्रॉ द as ग्राफ। हमें vs ग्राफ गिवन है, as ग्राफ भी हमें as ग्राफ में भी कन्वर्ट करना है हमें, और 50 मीटर और 150 मीटर पे एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा वो भी हमें करना है। तो 50 मीटर में कहीं है मान लो 50 मीटर, तो 50 मीटर पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर वेलोसिटी क्या होगी बताओ, और कौन सा है मेरा 150 मीटर। सो ये मेरा 150 मीटर। अब क्या क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन, यहाँ की मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ v1 है, और यहाँ की वेलोसिटी मान लेता हूँ v2 है। अब v1 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, ये v1, इसकी स्लोप निकाल सकते हो आप, इसकी स्लोप निकाल सकते हो किसकी, देखो पॉइंट ओ टू ए और बी, पॉइंट ओ टू ए स्लोप तो सेम होगी ना हमारा, स्लोप क्या है dv बाई ds, तो अब dv बाई ds निकाल सकते हो यहाँ से, तो 40 अपॉन 100, तो 0.4, स्लोप क्या आएगी इसकी 0.4। सो स्लोप इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लो, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट, हाइट कितनी मेरी v1, बेस कितना मेरा 50, सो v1 इंटू 50। सो v1 कितना होगा मेरा 0.4 इंटू 50, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी v1 कितनी आएगी मेरी है 20 मीटर पर सेकेंड।
इसी तरह आप ये भी निकाल सकते हो V2 की। तो देखो A टू B स्लोप निकाल लो, A टू B में स्लोप निकालोगे तो ये आएगा मेरा 10, तो 40 50 माइनस 40 10 आएगा, 10 अपॉन 100 तो 0.1, ये आएगा मेरा 0.1। सो 0.1 के लिए बताओ, 0.1 इज इक्वल टू, हमें एक तो ये वेलोसिटी इतनी हमने मानी है V2 हाइट, और ये कितना होगा मेरा 50, तो हाइट कितनी है मेरी V2 अपॉन 50 कितनी है, सो 50 माइनस का 100, क्यों बेस हमने तो ये लिया है, और इस पॉइंट पे हमने मान लिया मैंने 150 मीटर है, और इस पॉइंट पे V2 क्या है अपॉन 50, सो V2 इज इक्वल टू कितना है मेरा, पॉइंट से जीरो कैंसिल, तो 5 मीटर पर सेकंड। तो V2 5 मीटर पर सेकंड नहीं है, ये पॉइंट ए तक 40 है, लेकिन ए टू बी तक जाने में उसको 5 मीटर पर सेकंड है, ए टू बी तक जाने में उसको 5 मीटर पर सेकंड है, ये ध्यान रखना आप। ए टू बी तक जाने में उसको कितना है 5 मीटर पर सेकंड है। इसको मैं थोड़ा दोबारा बना देता हूं आपको। ए टू बी तक जाने में उसको कितना है 5 मीटर पर सेकंड का टाइम लगा है, तो V2 कितना होगा 40 प्लस 45, तो ये कितना होगा मेरा 45 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किस पॉइंट पे 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पे, तो A इज इक्वल टू V dV बाई ds। 50 मीटर पे हमारी वेलोसिटी कितनी है 20, और dV बाई ds स्लोप कितना है 0.4, तो कितना है मेरा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है मेरी एक्सीलरेशन एट 50 मीटर पे। अब देखो एक्सीलरेशन एट 150 मीटर पे, मीटर लगाने की जरूरत नहीं ना, वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पे 45, और dV अपॉन ds कितना है 0.1, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ये, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है मेरा 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड, ये हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब 100 मीटर और 200 मीटर पर निकालो, क्यों, क्योंकि हमें एएस कन्वर्ट करना है इसमें, वीएस को एएस में कन्वर्ट करना है, तो ए एट 100 सेकेंड, सॉरी 100 मीटर, क्यों एस में यार ये अब एस वाला है वो टी में याद रहने लग गया, तो ऐसा है सेकंड बोलो ना, यहाँ तो मीटर समझ जाना। सो 100 सेकेंड में बताओ 40 इंटू 0.4, क्यों ए इज इक्वल टू, ये इनिशियली में बता दिया तो बार बार नहीं लिख रहा, v इंटू डीवी बाई डी एस। 100 मीटर पे हमारी वेलोसिटी कितनी है 40, और स्लोप कितना है डीवी बाई डी एस कितना है मेरा 0.4, तो ये कैंसिल, तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a इज इक्वल टू 200 मीटर पे देखो वेलोसिटी कितनी है 50 इंटू स्लोप कितना 0.1, सो ये एक जीरो से जीरो, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें एएस में कन्वर्ट करना आसान हो गया, अब हम एएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है मेरा ए, और ये है मेरा एस, और ये मैं कहीं मान लेता हूं 100, नहीं सॉरी 50, 100, 150, और ये कहीं मान लेता हूं मैं 200, और एक्सेलेरेशन कितना कितना था मेरा 5 8, ये बीच में मैं कहीं 8, और ये कहीं 16, और ये कहीं मैं 5 मान लेता हूं। ओके गाइस, अब देखो 50 मीटर पे हमारा एक्सेलेरेशन कितना था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 100 मीटर पे भी कितना था मेरा बताओ, 100 मीटर पे 16 मीटर, देखो 8 मीटर 15 पे था मेरा 8 मीटर, ये रहा मेरा 8 मीटर, और उसके बाद में 100 पे 15 से 100 कितना हुआ 16 मीटर, ये मेरा रहा 16 मीटर, ये होगा मेरा 100 पे, क्यों इनिशियली में एस इज इक्वल टू जीरो है हमारा। और आगे बताओ 100 से 150 के बीच में, 100 से 150, 100 पे कितना था मेरा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने लिख लिया, और 50 तो हमारा 8 है, ये देखो ये बीच में आ रहा है कहीं 16, 150 पे कितना है मेरा 150 पे बताओ 4.5, ये कहीं 4.5 ये है यहाँ है ना, 4.5 ये कहीं यहाँ है, ये यार थोड़ा सा 5 से नीचे। ओके गैस, तो इसको यहाँ से यहाँ मिलाओ, और उसके बाद में 150 पे कितना मेरा 4.5, 200 पे कितना है 200 पे है मेरा 5, तो यार ये 4.5 और 5 कुछ एक जैसा सही हो गया ना, 4.5 को थोड़ा और नीचे लेता हूं मैं,
और 5 को कहीं यहां मान लेता हूं, सॉरी 5 को 200 के इक्वल, तो 5 को मैं यहां मान लिया मैंने। एक्सेलेरेशन कितना होगा मेरा, ये तो है मेरा 150 पे कितना 4.5 और 200 पे कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके गाइस, सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A particle leaves the origin with an initial velocity v is equal to 3 I meter per second and a constant acceleration a is equal to minus का 1 I minus का 0.5 j meter per second when the particle reaches its maximum x coordinate what are। जब वो x coordinate को मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पे जाएगा तो उसके एक तो वेलोसिटी क्या होगी और एक पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है x डायरेक्शन में इनिशियल, क्यों देखो v इज इक्वल टू 3i है तो ux इज इक्वल टू 3 है और ax कितना है मेरा माइनस का 1 है, ay कितना है मेरा 0.5 है, माइनस का ही है ना ये भी। तो अब देखो मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट अटेंड करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा बताओ, मैक्सिमम अटेंड करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम तो हमारा पॉजिटिव हो, t इज इक्वल टू क्यों उस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो हमारी जीरो होगी ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो vx इज इक्वल टू ux प्लस का ax इंटू टी। तो ये जीरो है, ये ux कितना है 3 है, एक्सेलरेशन कितना है मेरा माइनस का 1 है और t कितना होगा हमें निकालना है। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 3 सेकेंड, और वैसे भी कर सकते थे डायरेक्ट u इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू u अपन a, और vx कितना होगा जीरो एट 3 सेकेंड पे एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद में हमारा vx फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी ना, क्यों हमने तो मानी है जीरो, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी जीरो। अब देखो uy कितना होगा सॉरी uy, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y ये vy है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y प्लस ay इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ vy में ये जीरो गिवन है, क्यों देखो ये हमारा 3 कैप ओनली किस में है x डायरेक्शन में। सो ay कितना है मेरा माइनस का 0.5 और t कितना है 3, ये होगा मेरा माइनस का 3/2 कितना होगा माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगी मेरी 1.5 हाईएस्ट पॉइंट पे vy की स्पीड कितनी होगी मेरी माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड, माइनस क्यों क्योंकि ये नेगेटिव में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट्स पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, एक तो x निकालेंगे कितना डिस्टेंस चला x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस ax इंटू टी स्क्वायर, ux कितना है मेरा 3 इंटू 3 माइनस का 1 इंटू 3, 9 माइनस का 3 कितना होगा मेरा सॉरी टी स्क्वायर है ये 9 ux मेरा 3 था ना गिवन, इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, उसके बाद में इंटू 3 प्लस में हाफ और है ना यहाँ प्लस में हाफ और अपॉन 2 इंटू 9 टी स्क्वायर का 9, सो 9 माइनस का 4.5 ये कितना हुआ मेरा 4.5 मीटर, x तो कितना चला मेरा 4.5 मीटर, और y देखो uy इंटू टी प्लस में हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, तो uy हमारी इनिशियल में जीरो थी हाफ और ay कितना है माइनस का हाफ क्यों 0.5 था और टी स्क्वायर 9, तो 9/4 ये कितना होगा मेरा ये 9/4 देख लेना आप कितना होगा पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये i होगा और ये j होगा, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा x i कैप प्लस y j कैप, और वेलोसिटी हमारी कितनी होगी vx, x में कितनी है हमारी वेलोसिटी जीरो और vy माइनस का 0.5 j कैप मीटर पर सेकंड होगा। ओके गाइस, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द vs ग्राफ describing the motion of a motorcycle is shown in the figure, construct the as ग्राफ ऑफ द मोशन। अब तो vs ग्राफ हमें गिवन है और इससे हमें क्या निकालना है as ग्राफ को भी मोशन को डिफाइन करना है, तब हम कैसे कैसे करेंगे, और s इज इक्वल टू 120 मीटर पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है गिवन ln इज इक्वल टू 1.6। अब हमें करना क्या है इसमें, vs ग्राफ हमें गिवन है ax ग्राफ में हमें कन्वर्ट करना है, तो एक तो हमें एक्सेलेरेशन चाहिए और क्या क्या चाहिए हमें, और कंस्ट्रक्ट एक्स ग्राफ ऑफ द मोशन एंड डिटरमाइन द टाइम नीडेड टू द मोटरसाइकिल टू रीच द पोजीशन 120 मीटर। तो पॉइंट
0 to 120 मीटर तक उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, एक तो हमें वो भी कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है कितनी, 15 मीटर पर सेकंड से, और इसका डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। तो हमें इसका तो टाइम मिल गया। देखो आसान था ना, टी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 60 अपॉन 15 इज इक्वल टू, ये T2 मान लेता हूँ, ये T1 मान लेता हूँ, ये T1 टाइम लगा उसको, ये T2, तो T2 इज इक्वल टू कितना, 4 सेकंड। ये तो टाइम इतना आसान आ गया, इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है। लेकिन ये टाइम है ना ये, और एएस कन्वर्ट, एएस में भी कन्वर्ट करना है। पहले हम एएस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इक्वेशन अप्लाई करते हैं। पॉइंट ओ कुछ मार्क कर लेता हूं, पॉइंट ए बी एंड सी। पॉइंट ए बी इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या, बताओ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या। y इज इक्वल टू, वाई में क्या है मेरा, v, एम एक्स, स्लोप बताओ, m कितना, स्लोप पॉजिटिव है ना, कितनी होगी मेरी, x में क्या है, s है, और स्लोप कितनी होगी, ये हाइट है मेरी 12 है क्या, और ये 60, सो 12 अपॉन 60, सो 1 अपॉन 5, सो s अपॉन 5, और प्लस में 3। अब ये कैसा है, ये तो आपको जान गए ना आप कैसे है। देखो ये एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से है। एम क्या है मेरा, एम है मेरा स्लोप, स्लोप कैसे है, इस लाइन का स्लोप 12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एस एक्स में क्या है मेरा, एस है, प्लस में इंटरसेप्ट कितना है मेरा, इनिशियली 3 है, तो ये 3 हो गया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकालेंगे, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस, और डीवी बाई डी टी भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं निकाल रहा हूं वी डी वी बाई डी एस। वी कितना है मेरा, एस अपॉन 5 प्लस में 3, और यहां से डीवी बाई डी एस करो, तो ये आएगा मेरा 1/5, डीवी बाई डी एस इज इक्वल टू 1/5, और 3 का तो 0 होगा, इंटू 1/5, तो ये कितना होगा मेरा, एस अपॉन 25 प्लस 3/5। देखो एस ए इज इक्वल टू एस अपॉन 25 प्लस 3/5 है। अगर आप एस इज इक्वल टू 0 रखिएगा ना, तो एक्सीलरेशन मेरा कितना होगा, देखो एस इज इक्वल टू 0 रखो आप इसमें, पुट एस इज इक्वल टू 0, तो एक्सीलरेशन कितना होगा मेरा, 3/5, तो ये होगा मेरा 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इनिशियल एक्सीलरेशन 0 नहीं है, इनिशियल एक्सीलरेशन कितना है, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एस इज इक्वल टू 60 रखो, आप देखो एस इज इक्वल टू 60 रखोगे तो कितना आएगा मेरा एक्सीलरेशन, एस इज इक्वल टू 60 रखो, तो 60 ए इज इक्वल टू 60/25 प्लस 3/5, 60/25, सो ये 25, so 60 plus 5 into 3 15, so 75/25, ये कितना है मेरा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 60 पे मेरा कितना है एक्सीलरेशन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके गाइस, अब इतना मेरा कंप्लीट है, हमने एक्सीलरेशन निकालनी है। जीरो पे कितना है मेरा, 0.6 है, एस इज इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन है मेरा 0.6, एस इज इक्वल टू 60 पे मेरा एक्सीलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें वेलोसिटी हमें गिवन है, तो हम एएस, अब पहले ग्राफ बना लेते हैं हम एएस का, इससे हम ग्राफ बनाएंगे पहले, क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन तो 0 है, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, फिर भी हम ग्राफ में तो मतलब दिखाएंगे इसका, इसका भी। ये है मेरा ए और ये है मेरा एस। अब इस कलर से लेता हूं मैं, देखो एक्सीलरेशन एस इज इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन कितना था मेरा, 0.6। जब एक्सीलरेशन एस इज इक्वल टू 60 था, तब एक्सीलरेशन मेरा कितना हुआ, 3। ये देखो कुछ इस तरीके से होगा ना मेरा ये, देखो कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन 60 से 120 था, तब एक्सीलरेशन मेरा कितना है, 0। देखो जब 60 से 120 था, तब हमारा एक्सीलरेशन कितना है, 0। ये तो था एक्सीलरेशन 0, और एस इज इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन था हमारा 0.6, एस इज इक्वल टू 60 पे था हमारा एक्सीलरेशन 3। ओके गाइस, इसका तो हो गया लफड़ा खत्म। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, टाइम, कहां से, 0 to 60, डिस्प्लेसमेंट हमारा जब 60 हुआ,
तब तक। अब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करेंगे बताओ। सो v का रिलेशन था हमारा 1/5 इंटू एस प्लस का 3। अब दोनों साइड t का डिफरेंशिएट करो। सो dv अपॉन dt, क्यों t का ही क्यों करेंगे, तभी तो हमारा कुछ रिलेशन t में आएगा, वरना t का तो आएगा नहीं कभी। सो s के लिए 1/5 और सॉरी 1/5 और ds अपॉन dt प्लस 3 का तो 0 हो गया। तो a इज इक्वल टू, यहां से सॉरी ds अपॉन dt क्या मेरा v है। सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 1/5 इंटू v। सो dv अपॉन v कितना लिखूंगा मैं, और 5 dt कितना लिखूंगा मैं, ये 5 dt 1/5 ही लिखूंगा, ये dt तो ये 1/5 होगा। इस साइड आगे करता जा रहा हूं मैं अब। dv अपॉन dv ln v इज इक्वल टू 1/5 और dt 0 से t। सो ये मैं लिख रहा हूं t, सॉरी t। अब ln v, अब v का इसका डिफरेंशिएट कहां से करेंगे बताओ, ln v का डिफरेंशिएट कहां से करेंगे, ln v कहां से करोगे ये बताओ मेरे को आप। जब हमारा टाइम 0 था, जब देखो जब हमारा टाइम 0 था तो स्पीड हमारी थी 3, और जब हमने टाइम t लिया तो हम स्पीड को मान रहे हैं v। सो ln v बाई 3 इज इक्वल टू 1/5 इंटू टी। सो ln को हटाओ, v अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 1/5 इंटू टी। अब इसमें देखो आप, v इज इक्वल टू मेरा कितना है, 3 e टू द पावर 1/5 इंटू टी। v को क्या, v को लिख सकता हूं ds अपॉन dt। क्या लिख सकता हूं, ds अपॉन dt। सो 3 e टू द पावर 1/5 इंटू टी। अब देखो ds इज इक्वल टू, ds कहां से ये में 0 से 60 मीटर में, क्यों इक्वेशन तो वही चाहिए ना, 0 टू 60 मीटर में तो इक्वेशन चाहिए, टाइम चाहिए में। डिस्प्लेसमेंट 0 टू 60 मीटर में डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा वही तो चाहिए, इंटू 3 0 से t e टू द पावर 1/5 t अपॉन 5 इंटू dt। सो 60 इज इक्वल टू 3 e टू द पावर t अपॉन 5 अपॉन 1/5, और आगे कितना होगा इंटू टी, और हो गया ये तो। सो अब आगे करो, ये 15 आएगा तो ये 4, क्यों ये 5 ऊपर चलेगा 15, ये 4 बचा ना मेरा, और 0 टू टी 4 बचेगा। तो e टू द पावर t टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी 1। तो देखो e टू द पावर t, अब यहां कर रहा हूं मैं, इसको इस साइड लेके आ रहा हूं, 5 इज इक्वल टू e टू द पावर t टू द पावर 5, दोनों साइड अब ln ले। सो ln 5 इज इक्वल टू e टू, सॉरी e टू नहीं, t टू द पावर 5 बचेगा। सो ln 5 हमें कितना दिया है, सो ये आएगा मेरा 5 ln 5 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t। सो t इज इक्वल टू 5 ln 5 कितना दिया मेरे 1.6 दिया है ना, उस 1.6 था, तो 16 सो 8 मीटर पर 8 सेकेंड। टाइम कितना लगा में 8 सेकेंड, और उसमें कितना टाइम लगेगा 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम मेरा कितना होगा 12 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना है मेरा 8 प्लस का 4 था ना मेरा 12 सेकेंड, ये देख लेना बस थोड़ा सा। हाँ 4 सेकेंड था, टोटल टाइम कितना लगा मेरा 12 सेकेंड, 0 टू 120 मीटर को डिस्प्लेसमेंट में ट्रेवल करने में। सो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। द स्पीड ऑफ द, ये आपके लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है कि dv अपॉन dt को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ दैट पैरेलल टू v, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों लिखते हैं सोचो और बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है ये बार बार, द जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, s इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है इसकी 0 इनिशियल वेलोसिटी, एंड इज सब्जेक्टेड टू द एक्सेलरेशन शोन
डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द प्लेन व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड 60 मीटर। जब वो 60 मीटर को ट्रेवल कर लेगा तब जेट प्लेन है वो 60 मीटर को ट्रेवल कर लेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी ये बताना। अब ये इक्वेशन देखिए आपको बता सकते हो ना ए और एस में रिलेशन क्या है। ए इज इक्वल टू एम एक्स, एम कितना है मेरा स्लोप, स्लोप क्या है हमारी यहाँ नेगेटिव, स्लोप क्या है नेगेटिव 22 अपॉन 5 अपॉन 150 इंटू एस प्लस में 22 प्लस 5, या फिर वैसे भी कर सकते हो ए अपॉन 22 अपॉन 5 प्लस और ये एस है ना एस अपॉन 150 इज इक्वल टू 1, कुछ आने वाला यही है आपका। सो ओके गाइस, सब देखो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं v dv अपॉन ds, v इज इक्वल ए इज इक्वल टू v dv बाई ds। ए v dv अलग करो आप इसमें से, क्यों a और s में हमें रिलेशन दिया है तो a इंटू ds। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और फाइनल वेलोसिटी मान रहा हूं v, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था। अब हमें किस पे निकालना है 60 मीटर पे, डिस्प्लेसमेंट हमारा जब 60 मीटर होगा तब हमारी वेलोसिटी क्या होगी। सब हमारी वेलोसिटी मान रहा हूं मैं v है, सो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखो, सो माइनस का 22.5 अपॉन 150 इंटू इसका अगर एस स्क्वायर करूंगा क्या इसका एस स्क्वायर, और ये लिमिट 0 टू 60 और प्लस में 22.5 इंटू एस और ये भी लिमिट 0 टू 60। अब इसका सॉल्व कीजिए और वेलोसिटी आ गई हमारी। अब आपको पूछ ले 150 मीटर चलने पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या है, द स्पीड ऑफ द प्लेन व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड 150 मीटर। चलो लिख ही देता हूं मैं, द स्पीड ऑफ द प्लेन व्हेन इट हैज, या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, या फिर ट्रेवल 150 मीटर, ट्रेवल्ड 150 मीटर। कमेंट करना, अगर कुछ नहीं करना चाहते कमेंट वगैरह तो वो कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्व जरूर करना। ओके गाइस, सो थैंक यू।